Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्किल्स विद अनदर वीडियो। जिस तरह आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे कि मैं आपको नंबर्स का टॉपिक पढ़ा रही थी। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। ठीक है, टुडेज माय टॉपिक इज फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो कि आप होल के पार्ट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक केक है, केक के आपके पास पीसेस कर रहे हैं आप लोग, 8-10 पीसेस आप लोगों ने केक के पीस कर दिए। तो जब वो पीस हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल इज डिवाइडेड इनटू। ठीक है, क्या मतलब हो इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक केक है और इस केक के मैंने कितने पार्ट्स किए? 8 पार्ट्स किए हैं। मतलब 8 पार्ट्स हैं टोटल केक के। तो फिर मैं उस फॉर्मूले में इसको कैसे पुट करूंगी? जो नीचे वाला नंबर होगा उसको मैं क्या लूंगी? टोटल जो मेरे पास है 8, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स अ होल। एक होल के टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 8 पार्ट्स है। ठीक है, अब इस केक में से मैं 2 पार्ट्स जो है वो अलग कर लेती हूँ। ये मैंने अलग निकाल के रख दिए 2 पीस, 1 and 2। जो मैं 2 पीस अलग निकाल के रख दूंगी तो वो मैं ऊपर वाली वैल्यू की जगह पुट करूंगी। इस तरह मेरा ये फॉर्मूला बनता है 2/8। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के मैंने किए हैं 4 पीस। ठीक है, और उनमें से मेरे पास क्या है? 1 शेडेड है, 1 शेडेड है। तो अब मैं इस फॉर्मूले में कैसे पुट करूंगी जो स्क्वायर को देखते हुए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हैं स्क्वायर के? 4 पार्ट्स हैं। तो मैं नीचे लिखूंगी 4। और शेडेड कितने पार्ट्स हैं? मतलब कितने पार्ट्स अलग कर दिए हैं, मतलब डिफरेंट है, 1 पार्ट है, तो मैं ऊपर लिखूंगी इसको 1। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है कि हमें नंबर को अपाउंड में लिखना, मतलब इसको डिवीजन में करके लिखना, तो ये हमारे पास कहलाता है फ्रैक्शन। ओके, नाउ इसी तरह हमारे पास होते हैं कुछ अदर फ्रैक्शंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाफ एंड क्वार्टर। ठीक है, हाफ एंड क्वार्टर। अब हाफ एंड क्वार्टर क्या चीज होते हैं? हाफ हमारे पास होता है कोई भी हमें ऑब्जेक्ट या कोई भी हम ऐसी शेप लें जिसे हम 2 डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स में हम करें। ठीक है, 2 करें, हम डिवाइड करें उसे 2 इक्वल पार्ट्स में, तो उसका हर पार्ट जो होगा वो हमारे पास होता है हाफ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये है सर्कल। ठीक है, इसे मैं बिल्कुल हाफ से कट कर रही हूँ। ये मेरे पास हो गए 2 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। तो ये मेरे पास इसका जो पार्ट्स हुए ये इनको हम क्या कहेंगे? हाफ। ठीक है, मैंने बिल्कुल जो है सेम बिल्कुल एक जैसे इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हो तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, दिस। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और ले लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर मैं ट्राइंगल को बिल्कुल हाफ से इसको मैंने डिवाइड किया है तो मेरे पास इसका एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा? हमारे पास हाफ होगा, एंड इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो भी हमारे पास हाफ होगा। हाफ और हाफ मिलके हमारे पास पूरा एक 1 बन जाता है। अब मैं इसी तरह आपको क्वार्टर बताऊंगी कि क्वार्टर क्या होता है हमारे पास। देन अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है हमारे पास? कोई भी ऐसी शेप या ऐसी कलेक्शन जिसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या होता है? क्वार्टर होता है। अब मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है जिसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4। इसका हर पार्ट क्या होगा हमारे पास? वो होगा क्वार्टर होगा। ठीक है, ये हमारे पास मैंने क्या किया? 4, कोई भी ऐसी शेप या कोई ऐसी कलेक्शन या कोई ऐसी हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें तो वो हमारे पास क्या होता है? क्वार्टर होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? 1/4। क्वार्टर हमारे पास ये होता है 1/4। और हाफ क्या होता है हमारे पास? हाफ होता है हमारे पास 1/2 एंड क्वार्टर होता है हमारे पास 1/4 होता है। ठीक है, देन अब मेरे पास क्या है यहाँ पर? फ्रैक्शन स्पेशल टर्म्स। ठीक है, फ्रैक्शन की कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास 2 यूज़ होती हैं। ठीक है, 2 कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास नॉमिनेटर एंड सेकंड है हमारे पास डिनोमिनेटर। ठीक है,
अब मुझे आपको बताना है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर ले लिया है जो कि है 2 और इसके डिवाइड में ले लिया है मैंने 4। ठीक है, अब इसमें से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हम किसे कहते हैं। हमारा जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम कहते हैं नॉमिनेटर, ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर होता है हमारा उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, बहुत दफा जो है हमें ऐसे बोल दिया जाता है भाई इसका नॉमिनेटर बताएं, इसका डिनोमिनेटर बताएं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर किसे कहते हैं और नॉमिनेटर किसे कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू नॉमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। देन अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मैनी टाइप्स होती हैं, लेकिन में से मैं यहाँ फ्यू आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग कौन कौन सी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास ये होता है कि नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, कि हमारे पास नॉमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब जो आपका ऊपर वाला नंबर होगा नॉमिनेटर वो आपका छोटा होगा नीचे वाले नंबर से। तो ये आपके पास क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब क्या बात है, अब इसका ऑपोजिट है कि नॉमिनेटर जो है वो बड़ा होगा आपके पास डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल ये आपका नॉमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर आपका छोटा हो गया और नॉमिनेटर आपका ग्रेटर हो गया, तो वो कौन सी होगी आपका फ्रैक्शन की टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर में ये होता है कि नॉमिनेटर जो ऊपर वाली टर्म होगी वो आपकी बड़ी होगी नीचे वाली टर्म से, और इम्प्रॉपर में होता है कि ऊपर वाली टर्म जो बड़ी, ऊपर वाली टर्म जो है वो बड़ी होगी नीचे वाली टर्म से। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि 16/13, 6/13 में 6 छोटा है, 13 बड़ा है, 11 छोटा है, 14 बड़ा है, इसी तरह आगे देखें। ठीक है, देन स्टार्ट। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हम इन सब की फ्रैक्शन की जो है वो एडिशन भी कर सकते हैं, सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं एंड डिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन की एडिशन में क्या होता है हमारे पास कि हम नीचे वाले जो नंबर होता है डिनोमिनेटर उसे हम सेम रखते हैं, ऐड कर देते हैं हम नॉमिनेटर को। जैसे यहाँ मैंने लिख के दिखाया आपको, मैंने एक एग्जाम्पल ली थी कि 2/7 प्लस 3/7, तो नॉमिनेटर को मैंने इन दोनों को ऐड किया है और डिनोमिनेटर को मैंने सेम रखा है। 2 + 3 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 + 3 होगा हमारे पास 5/7। इस तरह हमारे पास फ्रैक्शन की एडिशन होती है। जब मैं इसको आपकी एक्सरसाइज और सॉल्व करवाऊंगी तो मैं वहाँ पर आपको और अच्छा समझा दूंगी। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की सबट्रैक्शन कैसी होती है, वो भी सेम होती है कि नॉमिनेटर हमारे पास क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं, और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहते हैं। जिस तरह 6/9 और -2/9, तो नीचे वाले को हमने क्या कर दिया, सेम रख दिया और 6 - 2 लिख दिया। 6 - 2 = 4 एंड डिवाइडेड बाय 9। थर्ड है हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को ज्यादातर आप लोगों को जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगी। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। अगर हमारे पास कोई पेंसिल का एक सेट है, एक पेंसिल का बॉक्स है, उसके अंदर 12 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और हमें उन्हें 4 अलग अलग पार्ट्स में उनको डिवाइड करना है, मतलब एक, फिर आपको बताएं इसे 4 अलग अलग बॉक्स में आपको पेंसिल रखनी है, 12 पेंसिल। तो आपको ये बताना होगा कि एक बॉक्स में हम कितनी पेंसिल रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम डिवीजन करते हैं। सिर्फ 12 को हम डिवाइड करवा देंगे 4 से, तो जब 12 को हम 4 से डिवाइड करवाएंगे वो इस तरह करवाएंगे, 4 बाहर आ जाएगा, 12 में आ जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 4 × 3 = 12, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक बॉक्स में 3 पेंसिल्स रखी हैं, तो 4 बॉक्स में हम 12 पेंसिल को कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।